आपका काम पर्सनली करूं, तो मैं अपना जो लिंक है, नंबर है, वो बायो में दे रहा हूं, ठीक है। तो मुझसे आप रब्ता करें छुट्टी वाले दिन, क्योंकि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं ऑलरेडी। मेरे पास मुझे छुट्टी होती है 10 से 15 दिन के बाद। मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं जो मैं यहाँ से अपना काम छोड़कर और सिर्फ ये वीज़ों के पीछे और इन कामों के पीछे लग जाऊँ। मुझे एक छुट्टी होती है 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद भी छुट्टी हो जाती है। तो अपनी छुट्टी के दिन में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं दुबई में बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूं। तो आज भी वीज़ा पाकिस्तान से यूएई का लग रहा है या नहीं लग रहा, इसमें क्या हकीकत है, अप्रूवल परसेंटेज कितना है, और अगर वीज़ा लग रहा है तो कैसे लगेगा, तो ये आज बात करेंगे इस मामले पर। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से यूएई के वीज़े हैं वो बंद है। विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा बंद है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खुला है। वो इस तरह के जैसे कि एक कंपनी आपको पाकिस्तान से ही हायर कर कर यूएई में ला रही है, वो ओपन है। यहाँ से आपको कोई स्पॉन्सर करता है, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, घर वालों में से कोई आपको स्पॉन्सर करता है, तो ये भी पॉसिबल है और हो रहा है। आपकी एज 40 साल है, 45 ईयर्स है, आपका 20 साल है, 25 साल है, एज से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वीज़ा की ना कैटेगरीज़ में वो एज का भी सिस्टम था पहले कि इतनी एज वालों का इतनी परसेंटेज है वीज़ा अप्रूवल का, लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है दोस्तों। वीज़ा जो है विज़िट, वो वैसे तो ओपन है, लेकिन उनकी जो शराइत है ना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह अब दिखानी पड़ती है। जैसे कि यूरोप जाने के लिए आपको एक हैवी बैंक स्टेटमेंट अपनी दिखानी पड़ती थी। अभी यूएई के लिए भी वही हिसाब है कि इतने लाख रुपए आखिरी 6 मंथ में आपके अकाउंट में पड़े हों, फिर जाके आपका वीज़ा अप्रूवल होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद 50-50 चांस है कि वीज़ा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ये सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद, अलबत्ता यहाँ से एक आदमी अगर आपका वीज़ा अप्लाई करे यूएई से, दुबई से, इंडिया वालों का लग रहा है, इंडिया वालों का कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये अप्लाई करो ना, हो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। मतलब पाकिस्तान से वैसे भी महंगा पड़ता है, वहाँ टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और यूएई में जैसे कि कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे टैक्स नहीं है। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट टैक्स फ्री कंट्री है। यहाँ पे बिज़नेस आप करते हैं, कोई शॉप ख़रीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। तो पाकिस्तान से अगर वर्क वीज़ा चाहिए, आज़ाद वीज़ा चाहिए, तो वो लगेगा आपका रसल खैमा का या फुजीरा का, ठीक है। रसल खैमा का या फुजीरा का, वो भी यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। जो यहाँ पे एजेंसीज़ हैं वो अप्लाई करती हैं, उनके पास एक तरीका है, तो जिसका काम होता है उसी को ज़ाहिर पता होता है। तो इतनी बारीकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एजेंसी वालों से बात हुई थी, मैं इसी मामले में उनसे बात करने गया था। उन्होंने कहा था कि फुजीरा का लग जाएगा और इसका रसल खोर का लगेगा, ठीक है। मतलब वो होगा तो यूएई का ही वीज़ा ही ना, आगे फिर काम जब मर्जी करें, यूएई में करें, दुबई में करें, अबू धाबी में करें, वो जहाँ से आपको जॉब मिल गई इसमें मिल गई। विजिट वीज़ा भी लगेगा, लेकिन वो भी उधर का ही लगेगा, लेकिन वो महंगा लगेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि वो मुझे कहीं 13-14 हज़ार रुपया बता रहे थे धर्म वर्क वीज़ा का, अभी पाकिस्तान का फुजीरा का और रसल खोर का 13-14 हज़ार दरम। उसके अलावा अगर आपने आना है बाइक राइडर में आना है वहाँ से, मतलब एम्प्लॉयमेंट पे, तो यहाँ कीटा एक कंपनी है। तो इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो तकरीबन 3500 से 4500 दरम, 4,500 दरम तक खर्चा आएगा। डायरेक्ट आप इंडिया से एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ आ जाएंगे। कीटा एक कंपनी है यहाँ पे बाइक राइडर में, जिसकी 4200 सैलरी है। पाकिस्तान से आप आएंगे तो पाकिस्तान से आपका थोड़ी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया के वीज़े वैसे ओपन है, उसके लिए डिग्री कोई नहीं चाहिए। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए। बीए की डिग्री अटेस्टेड एचईसी से, फॉरेन अफेयर्स से और दुबई एम्बेसी से आपकी जो डिग्री है वो अटेस्ट होनी चाहिए। बीए की मिनिमम बीए की डिग्री होनी चाहिए।
उसके बाद वहाँ से आपकी उस डिग्री के ऊपर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई होता है, तो यहाँ से अप्लाई किया जाता है। उसका ख़र्चा आएगा 8,500 दिरहम। ठीक है दोस्तों, ये जो किसी भी एजेंट की किसी भी बात में नहीं आना, आपने फ्रॉड का शिकार नहीं होना, जितना भी मतलब पॉसिबिलिटीज़ थी मैंने आपको बता दी हैं। मतलब वीज़ा नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है तो कैसे लग रहा है मैंने आपको वो भी बता दिया है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बिल्कुल लग रहा है। आपके वहाँ से अगर सोर्स हैं तो आप वहाँ से भी अगर लगवाना चाहते हैं तो लगवा लें। यहाँ कोई सोर्स हैं तो यहाँ से लगवाना चाहते हैं तो लगवा लें। उसके अलावा JMS में जो वैकेंसीज आती हैं, जॉब्स डायरेक्ट आती हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। उन जॉब्स में ये है कि वहाँ से वो थोड़े पैसों में आपको, लेकिन आपको टेस्ट देना पड़ता है। अब हर बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि वो टेस्ट पास करे, इंग्लिश के टेस्ट पास करे। तो वो बहुत ही 1000 में से है कि 10 बंदे 20 बंदे वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, तो वो एक चांस है। लेकिन वो है कि आपको 3 लाख के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाता है। अभी भी JMS में ना वैन ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है UAE के लिए, और वैन ड्राइवर की सैलरी होती है 2500 दिरहम, लेकिन उसके लिए लाइसेंस UAE का चाहिए। अब हर बंदे के पास UAE का लाइसेंस भी नहीं है। तो अगर आपके पास UAE का लाइसेंस है, आप पहले UAE से वापस जा चुके हैं पाकिस्तान, तो आप JMS चले जाएं। उनके पास अभी वैन ड्राइवर की जो वैकेंसीज़ हैं वो अभी अवेलेबल हैं, तो अपना लाइसेंस उनको दिखा के आप अप्लाई कर सकते हैं। तालीम भी नहीं चाहिए उसके लिए, इंग्लिश भी बस गुजारा ही हो जाएगा, अगर नहीं भी आती तो फिर भी चलेगा। तो वो 3 लाख में तकरीबन आपका काम हो जाएगा और यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। नहीं तो दूसरा वही तरीका है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट का कोई आपका डायरेक्ट सोर्स है जो यहाँ से आपके लिए अप्लाई करे जॉब के लिए, और आपका वहाँ पे वीज़ा है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए, वो भी अटेस्टेड। आज़ाद वीज़ा चाहिए तो वो लगेगा रसल खैमा का और फुजीरा का। फुजीरा मैं आपको बता दूं, और रसल खैमा जैसे UAE की स्टेट शारजा है, अबू धाबी है, दुबई भी स्टेट है UAE की, उस तरह फुजीरा भी UAE की स्टेट है और रसल खैमा भी UAE की स्टेट है। तो बेसिकली ये UAE का ही वीज़ा लगता है, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग अपना वीज़ा होता है और अपने वीज़ा रूल्स होते हैं। तो ये हिसाब है। और किसी भी एजेंट के थ्रू अगर आप आना चाहें, उसका पहले रिकॉर्ड चेक करें, पहले उसके थ्रू कितने बंदे जा चुके हैं तो वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और रिसेंटली पास में उनके थ्रू बंदे आए कि नहीं है। जब से वीज़े बंद हुए हैं तब से कितने बंदों को वो भेज चुके हैं, क्योंकि अभी इशू है ना, पहले तो वीज़ों का इशू नहीं था, पहले तो वीज़े वैसे ही लग रहे थे। हमने ये देखना है कि अभी जब वीज़े बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी सख्त हो गई है, अभी उन्होंने कितने वीज़े लगवाए हैं, आपने ये चेक करना है। किसी भी एजेंसी से हैं, किसी को कितने भी पैसे दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको पहले हमेशा बताता हूँ, किसी को एडवांस में पैसे आपने नहीं देने हैं। वीज़ा लगने के बाद पैसे होते हैं दोस्तों, ठीक है, पहले पैसे नहीं होते। ये एम्प्लॉयमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़ी एजेंसियाँ हैं। वैसे तो ज़ाहिर है कुछ लोग कुछ ना कुछ एडवांस तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं होती कि आप फुल पेमेंट उनको कर देते हैं और बाद में आप परेशान होते हैं कि बंदा भाग गए। मतलब टोकन के तौर पे आप पे कर गए कि स्टार्टर में भी आपका वीज़ा को जो छोटा मोटा जो ख़र्चा है भाई, वो जितने कागजात पूरे करने में और मतलब जो छोटी मोटी फ़ीस है वीज़ा अप्लाई करने की, मतलब उतने दे दें। सारे पैसे जो आपके डिसाइडेड हैं वो वीज़ा लगने के बाद आपने देने हैं दोस्तों। उसके अलावा कमेंट्स में बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि ये वाली जॉब है इसका पता करके दें, ये वाली जॉब है इसका पता करके दें, और फ़लाँ वीज़ा कैसे लगेगा, आप प्लीज़ पता करके दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका काम पर्सनली करूं, तो मैं अपना जो लिंक है, नंबर है, वो बायो में दे रहा हूं, ठीक है। तो मुझसे आप रब्ता करें छुट्टी वाले दिन, क्योंकि मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं ऑलरेडी। मेरे पास मुझे छुट्टी होती है 10 से 15 दिन के बाद। मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं जो मैं यहाँ से अपना काम छोड़कर और सिर्फ ये वीज़ों के पीछे और इन कामों के पीछे लग जाऊँ। मुझे एक छुट्टी होती है 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद भी छुट्टी हो जाती है। तो अपनी छुट्टी के दिन मैं फ्री होता हूँ। अब छुट्टी के दिन मैं जिसका काम कर सका मैं करूँगा, ठीक है दोस्तों। आप बेफिक्र हो के मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं कमेंट में, तो मैं उसका जवाब भी आपको देने ज़रूर दूंगा और ऑलरेडी देता भी हूँ। एक भी कमेंट अभी तक ऐसा नहीं है जिसको मैंने रिस्पॉन्ड ना किया हो, रिप्लाई ना किया हो। और काफ़ी लोग बहुत लंबे लंबे इवन के मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, और मैं उनको उतना ही लंबा और डिटेल में जवाब देता हूँ। इसके अलावा एक कमेंट में मैंने अपना नंबर दे दिया था एक भाई को, तो वहाँ से काफ़ी और लोगों ने भी वहीं से नंबर ले लिया मेरा। तकरीबन को 10-11 लोगों ने मेरा नंबर यूज़ किया है, और एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसको मैं रिस्पॉन्ड ना किया। हालांकि मेरा पर्सनल नंबर है, तो
अब मेरा उस वक्त जहन काम नहीं किया, मैंने कमेंट में नंबर दे दिया अपना। तो और एक भी ऐसा जिसको मैंने व्हाट्सएप पे रिस्पांस ना किया, सबको मैं रिस्पांस दे रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि मेरे जो व्यू आ रहे हैं ये आप लोगों की वजह से आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ना मैं किसी कंपनी का एजेंट हूँ, ना ही मैं किसी कंपनी से मैंने पैसे लिए हैं उनकी तारीफ़ करने के लिए। तो मुझे वही है, आप लोगों का प्यार चाहिए, जो आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, मुझे व्यू दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं। मेरा चैनल इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ये आप लोगों की तरफ से हो रहा है, और यही मेरा इनाम है दोस्तों। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।